जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 5 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 5 जुलाई के दिन। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 5 जुलाई के दिन। ओके चलिए अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड से। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए आपके पार्टनर के साइन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो ये आई है। प्यार कभी मिला नहीं आपका, या तो जितने भी रिलेशनशिप थे, अगर आपके शादी हुई थी, आपके लव अफेयर थे, तो कहीं पे कोई भी सक्सेस आपको नहीं मिली है। ओके या ये आपके पार्टनर की कंडीशन भी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर तो आपकी दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये मजिशियन थे, फ्लर्ट थे, इन्होंने झूठ बोला था, झूठा मोटा कनेक्शन आपके साथ बनाया था क्योंकि ये बेसिकली प्लेयर टाइप की एनर्जी में थे। यस तो ये जो हैं पहले तो फ्लर्टी थे, इन्होंने ऐसे ही यूं ही टाइम पास के लिए आपके साथ कनेक्शन बनाया हो सकता है। यस एंड इसी वजह से आपको इनसे कभी कुछ मिला नहीं। इन्होंने आपको प्रायोरिटी भी क्या, इन्होंने तो कभी आपको टाइम भी नहीं दिया। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। हो सकता है इन्होंने आपको ऐसे सपने दिखाए हों कि मेरी तुमसे शादी होगी, फिर हम लोग की फैमिली होगी, फिर ये होगा वो होगा, लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये इंसान तो झूठा था, ये इंसान तो छल कपट वाला था। ओके चलिए आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओ माय गॉड सारे साइन आ चुके हैं लकीली, वरना सारे साइन तो नहीं आ रहे थे अब तक। ओके आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 8 4 8 4 3 4। ओ माय गॉड 444 आपको दिख रहा हो सकता है, 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या दिख रहा है आपको, एंड 3। यस आप लोग वर्किंग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस से बहुत सारे लोग आपके साथ फ्लर्ट करते हों। ओके क्योंकि यहाँ पर आपने कोई नया नया काम स्टार्ट किया है। नए नए आप लोग जो हैं, या तो आपकी एज काफ़ी कम है या तो फिर आपने कोई नया नया काम स्टार्ट किया है, नए नए वर्किंग हुए हैं एंड आपका दिल टूटा हुआ है। प्यार के मामले में आप थोड़े से अनलकी अपने आप को फील करते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको किसी पे विश्वास नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि हमेशा ही तो आपके साथ गलत हुआ है। जैसे कि कई बार होता नहीं है कि लोगों को लगता है कि मेरी किस्मत इस मामले में सबसे ज़्यादा ख़राब है कि मुझे कभी कोई सच्चा लवर नहीं मिला। ओके तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं नो नीड टू वरी। एंड यहाँ पे कोई पर्सन भी ऐसा हो सकता है जो आपको सच्चा प्यार करता है लेकिन आपको शायद पता ही नहीं है, आप डरते रहते हैं। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आप रिच फैमिली से हो सकते हैं। ओके एंड देखने में आप काफ़ी कम एज के लगते हैं, ये भी है कि आपकी एज कम ही हो सकती है, बट कुछ केसेस में आप देखने में थोड़े से इमेच्योर बच्चों जैसे लगते हैं। यस देखिए आप जो है, यस आप काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पड़ चुकी हैं, बहुत सारी तलवारें आपके ऊपर हमेशा लटकी रही हैं। मतलब जिसे कहते नहीं है कि कोई इंसान कफन बांध के जीता है, तो बिल्कुल आपकी वही वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। देखने में तो आप बहुत छोटे से, बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट, बहुत बच्चों जैसे लगते हैं, लेकिन अगर किसी को मतलब लोग आपकी शक्ल देख के अक्ल का आइडिया नहीं कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल बच्चों जैसा है, इमेच्योर है, इसको तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि किसी को अगर आप अपनी स्टोरी सुना दें तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो एकदम से उसको गूज़बम्प आ जाएंगे कि मतलब ये क्या हो गया ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। इस तरह की कंडीशन मुझे लग रहा है कि आपने देखी है। एंड ये सब आप इसीलिए कर पाए क्योंकि आप कोई प्योर सोल हैं, आप कोई स्टार सीड हैं, आप कोई हीलर हैं,
हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं, कोई ना कोई ऐसा काम तो आप कर रहे हैं, महान काम, जिसमें कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अवेकेंड हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपने बहुत कम एज से बहुत तगड़े वाले आपने जो है पंगे लिए हैं। मतलब लिए क्या हैं, ये सब तो आपकी डेस्टाइंड था, ये सब आपकी किस्मत में लिखा हुआ था कि इतने झटके खा खा करके आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, क्योंकि किसी टाइम पर आप लोग बेहद इनोसेंट थे, बहुत ज़्यादा मतलब प्योर दिल के थे। प्योर अभी भी आप हैं, लेकिन अब आप ऐसे लोगों को फिल्टर कर देते हैं जो मीन मेंटालिटी के होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं। ओके, यस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये आपके लिए पर्सनल मैसेज भी है वर्गोस कि आप लोग मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आप लोग अवेकेंड हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस आपके एंजल से, आपके डिवाइन सोर्सेज से मिलेंगे अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो सकती है, या तो अपनी वर्क प्लेस को लेकर के आप टेंशन में हो सकते हैं, अपनी लव लाइफ को या मैरिज लाइफ को लेके परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है कि आप मेडिटेशन कीजिए, उसी से आपके सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप जब इतने अवेकेंड हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, इतने सारे पंगे आपने ज़िंदगी में झेले हैं, तो फिर आप लोग लव के मामले में क्यों डर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, एंड आपके पार्टनर जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं या आपके मुंह से यस सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि इनको फील हो रहा है कि आप डर रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जब आपने इतना सब कुछ दुनिया में देख लिया है, तो अब आपको डर किस बात का है। सब कुछ तो फेस कर लिया आपने, तो अब किस बात का डर है। क्यों आप मुंह फेर के बैठे हैं, क्यों आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। सॉरी, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपने अपने सारे कप छुपा लिए हैं, अब आप किसी के साथ अब हम ना करेंगे प्यार वाली कंडीशन है कि रहने दो छोड़ो जीजा, कौन सा सॉन्ग था, रहने दो छोड़ो जाने दो यार, अब हम ना करेंगे प्यार, इस टाइप से कोई राजेश खन्ना जी का सॉन्ग था, आई डोंट रिमेंबर। तो वही सॉन्ग आपके लिए है कि अब आप प्यार से थक चुके हैं, अब आपने अपने सारे कप अपने पास छुपा के रख लिए हैं कि हमें ना करना प्यार। ओके, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि इनको लगता है कि ये कनेक्शन डिवाइन है। इनको फील होता है कि आपके साथ कोई इनका मतलब आप हायर सेल्फ। ओके, यहाँ पे आपका जो हायर सेल्फ है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश होता है, तो आपके पार्टनर को भी दिख रहा है कि आपका एंड इनका जो हायर सेल्फ है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। इसी वजह से आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपको नहीं जा सकते। भले ही आपके इमोशन इस वक्त बिल्कुल डेड हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि प्यार तो है ही नहीं ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके साथ कनेक्शन बनाएं। ओके, देखिए यहाँ पर यस, चैलेंजिंग सिचुएशन तो बहुत है, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। आपके पार्टनर के पेंटिकल नहीं सही हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली ये जगल कर रहे हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें इनकी लाइफ में हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ये टेम्प्रेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, एंड आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैच्योर हैं, अगर आप विनर हैं, क्योंकि आपने विन की हैं बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी दिक्कतों से आप जूझे हैं, अकेले अपने दम पे निकले हैं, तो यहाँ पर भी इस रिलेशनशिप में भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बट यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, वही सबसे बड़ी मजबूरी बनी हुई है, एंड आप भाग रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से अब आपको लग रहा है कि अब आप और ना झेल पाएंगे, अब आप ऐसे किसी कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, अब आपको सुकून की तलाश है, अब आप ज़िंदगी भर फाइट नहीं करना चाहते हैं, टायर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ये दिख रहा है ज़्यादा खतरनाक, लेकिन इतना है नहीं। तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यू शुड नॉट बी होपलेस, आपको होपलेस नहीं होना है, आपको होपफुल होना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंप्रोमाइज़ एंड मैरिज,
तो यस, 4 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ओल्ड एज स्पेंड करना चाहते हैं। एंड ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके अगर आपको लाइफ के सारे सुख मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, इनका मैरिड पार्टनर भी हो, थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, बट मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि लाइफ में कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। अब आपका ये आपको चूज़ करना है कि कंप्रोमाइज़ कैसा होगा। पूरी ज़िंदगी आप अकेले रहकर अपने प्यार को अपने दिल में दबा कर अकेलापन झेलते हुए अपनी ज़िंदगी जिएं, या फिर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके अपनी मैरिटल लाइफ के सारे सुखों को एंजॉय करें। तो ये चीज़ तो आपके ऊपर है, लेकिन आपके पार्टनर आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपको समझा तो रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है ये कोई आपके पास मैरिज का प्रपोज़ल आया हो, आपकी फैमिली आपके लिए मैरिज देख रही हो, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं डायरेक्ट, लेकिन वहाँ पर कुछ कंप्रोमाइज़ेस आपको करने हैं जो शायद करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। ये आप पार्टनर आपके लिब्रा हो सकते हैं, या ये बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद है, या आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा। कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, ये एक अलग बात है, क्योंकि अगर इनके पेरेंट्स हैं तो ये पेरेंट्स को छोड़ नहीं देंगे, एंड इनके ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी है तो ये उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। बट ये आपके साथ भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, इस चीज़ की ये गारंटी ले रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा। एंड मजिशियन, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपके लिए कई बार बहुत सारी कोशिशें की हों, लेकिन क्योंकि आप अंदर से इतने डिसअपॉइंट हैं, इन्होंने फ्लर्ट करने की भी कोशिश की है, इन्होंने आपको हर तरह से जीतने की कोशिश की है, बट ये हमेशा मतलब नाकाम हुए हैं। ओके, यस, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, तो यहाँ पे हायरोफेंट आ गया है, आप लोग किसी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं। यस, तो इनको लग रहा है कि आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं, आपके फॉलोवर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो चाहता है कि आप खुश रहें। आप इस तरह से अपने दिल को बंद करके ना बैठें, आप सारी चीज़ों के लिए, सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी खुशियों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें, क्योंकि जब तक आप गार्डेड रहेंगे तब तक कोई आपके दिल में मतलब आपको खुशी भी देना चाहेगा तो कोई कैसे आएगा। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।